हाँ तो नमस्कार। आपको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट आपका जितना 14 चैप्टर है, 14 के 14 चैप्टर के आपको 28 वीडियो मिलेंगे, इसलिए आपको दूसरे कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको इस चैनल से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे थे क्या सर हमारा समाप्त होगा, 100% होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो आधा हमारा संस्कृत समाप्त हो रहा है, ये चैप्टर नंबर 7 है। तो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, इस पार्ट में हमने टोटल 42 क्वेश्चन को सेट किए हैं और आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि 42 में से 42 कैसे सही हो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना बहुत 17 फरवरी बहुत करीब बचा है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है। इसलिए मन से पढ़िए। अगर आप देखिए 28 वीडियो को देखते हैं, 10-10 मिनट का मेरा वीडियो है, 280 मिनट आता है, 60 से भाग देंगे तो 4 घंटा कुछ मिनट आपको लगेगा, बस मेरी सारी वीडियो देख लेंगे आप मात्र 4 घंटा में। समझिए पूरा संस्कृत 4 घंटा में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति से है, सबको पता है, ऑप्शन डी। दूसरा नंबर है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हम लोग है ना, हम आपको पहले वाले वीडियो इससे पहले वाले में बता दिए थे कि महाभारत से। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर हैं, ऑप्शन सी। अगला है हमारा नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, देखिए नीति श्लोका पाठ में अगर आप लोग देखेंगे तो कुल 10 गो श्लोक है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है, तो विदुर जो है ना धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देता है। अगला है हमारा विदुर कौन था, तो विदुर आपने देखा था ना, विदुर जो था उसका मंत्री था, है ना, उसका क्या था, एक मंत्री था। अगला प्रश्न हमारा आता है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर नीति के रचनाकार महात्मा विदुर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विदुर नीति किस ग्रंथ के अंश हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो दो बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिए, हमने बताएंगे। दो बार एक क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट हमारा विनय को कौन मारता है, देखिए तो विनय को जो है ना आपके बुरे कर्म जो हैं, आपके जो बुरे कर्म हैं, विनय को आपकी आकृति मारती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा आता है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, ध्यान दीजिए कैसे पुरुष, तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए प्रियवादी, प्रियवादी सभी जगह सुलभ नहीं होते, ये होना चाहिए। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ नहीं होते हैं, प्रियवादी होगा, प्रियवादी। ठीक है ना, प्रियवादी नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होते हैं, प्रियवादी। अगला प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए आपको पता ही है कि बिना बुलाए मूर्ख ही आ सकता है, ऑप्शन सी। अगला है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला ही पंडित कहलाता है, ऑप्शन। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, तो बिना पूछे कोई बोलता है तो वो क्या कहलाता है, मूर्ख ही कहलाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं, तो हमने बताया था नर्क के 3 द्वार हैं, एक काम क्रोध और लोभ, तो ऑप्शन नंबर बी नर्क होगा। अगला है हमारा कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो अगर आप प्यारे साथी लाइफ में अगर आप सत्य कहते हैं तो धर्म की रक्षा होगी। अगला प्रश्न है नर्क के कितने द्वार हैं, 2022 2023 कभी भी एग्जाम दीजिए, बिहार बोर्ड में अगर यही बुक चलता है तो ये क्वेश्चन प्रथम पाली या द्वितीय पाली में पक्का आएगा कि नर्क के कितने द्वार होते हैं, तो नर्क के आपके 3 द्वार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा विनय किसको मारता है, तो विनय जो है वो किसको मारता है, तो अपयश को मारता है। अगला प्रश्न है सुख किससे प्राप्त होता है, तो हमने क्या बताया था कि क्षमा कर देने से सुख प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है, रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से, तो कुल की जो रक्षा होती है आप देखेंगे कुल की जो रक्षा होती है वो चरित्र से ही होती है, और गलत काम कीजिएगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ हमने बताया था कि धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने क्या बोला कि मानव के अंदर में 6 तरह के दोष होते हैं, ऑप्शन बी। घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो घर की जो लक्ष्मी होती है ना वो होती है स्त्रियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पराक्रम से किसका नाश होता है, तो देखिए पराक्रम करने से जीवन में हमेशा हमेशा अगर आप देखेंगे तो पराक्रम करने से नाश होता है ना अनर्थ का, किसका, सॉरी पराक्रम से किसका नाश होता है, अनर्थ का होगा, तो इसका राइट आंसर पराक्रम से किसका नाश होता है, तो अनर्थ का हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सुंदर आचार है ना, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, देखिए सुंदर आचरण होगा तो है ना आपके अंदर में क्या चीज़ हट जाएगा, अगर आपका आचरण बहुत अच्छा होगा सुंदर तो कुलक्षण आपका खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, तो देखिए घर की जो स्त्रियां होती है उसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि धृतराष्ट्र किसके प्रश्न का उत्तर करता है,
किससे प्रश्न उत्तर करता है? तो धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? मैंने बोला था ना आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो विदुर नीति जो है ये प्रश्नोत्तर नाम का एक ग्रंथ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा उत्तम शांति क्या है? तो देखिए आपके जीवन में उत्तम शांति एक ही तरह से आ सकता है, क्षमा से। किसी ने गलती किया उसको क्षमा कर दीजिए, उत्तम शांति मिलेगी। नेक्स्ट है नराधम किस पर विश्वास करता है? तो नराधम व्यक्ति बिना पूछे बोलता है, दो लोगों के बीच जाता है, और नराधम जो होता है ना वो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से, है ना। तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, योग लिखा है, योग या अभ्यास, योग या इसी को बोलते हैं अभ्यास। योग ही पर्यायवाची शब्द है अभ्यास का। अगला प्रश्न है हमारा सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है, जो कि पहले भी किए हैं। अगला प्रश्न है उबटन से किसकी रक्षा होती है? मृतजया या उबटन? उबटन से किसकी रक्षा होती है? उबटन से मतलब होता है श्रृंगार, कह सकते हैं इसको। श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? तो श्रृंगार करने से रूप की रक्षा होती है। अगला हमारा नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास करता है जो लोग क्या होते हैं? अधम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा सुखावह क्या है? यानी सुख क्या है? सुख क्या है? सुखावह क्या है? तो सुखावह जो होता है ना क्या है? अहिंसा। अहिंसा से ही सुख आता है। अगला है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? सब्जेक्टिव वाला पाठ अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे है, जाकर के हम क्या कहते हैं प्ले लिस्ट का सब वीडियो देख लीजिए, 4-4.5 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये उद्योग पर्व से, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर देता है। अगला है हमारा अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो यह जो है आपका नीति श्लोका पाठ, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आता है परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति तो हम लोग स्टार में लिखाए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि विद्या से परम तृप्ति मिलती है। नेक्स्ट है हमारा है ना अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? ये बहुत सबसे आसान प्रश्न है, तो हम आपको नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको होमवर्क में रहा, कमेंट कर दीजिएगा। अगला है हमारा कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा देखिए किससे होती है? रूप की रक्षा योग से तो होगी नहीं, सत्य से तो होगी नहीं। रूप की रक्षा होती है मृतजया से, या इसी को श्रृंगार कहते हैं। लास्ट है आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन होता है अलक्षण से। अगर आपके लक्षण खराब हो गए तो आपका जो आचार है, सदाचार है, जो आपको लोग पसंद करते हैं, वो समाप्त हो जाएगा और आप फिर इसका हनन हो जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आप पूरा संस्कृत का PDF लेना चाहते हैं तो 7700879453 पर कमेंट कीजिए, है ना। इस पर अधिक कॉल कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मात्र 50 रुपये पर आपको हमारा संस्कृत का जो पूरे बुक का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा और अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। तो यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ अभी से लेकर एग्जाम तक में आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेगी। अन्य यूट्यूब चैनल के तुलना में से हमारी चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेगी। इसलिए ज़्यादा वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन सब लोग चेक कर लीजिए, आपको मिलता रहेगा। नहीं भी मिलता है ना तो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में जाकर के बार-बार वीडियो चेक करते रहिए, ठीक है। आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन आपको वायरल नहीं करवाना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आपको वीडियो मिलेगी, 100% मिलेगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, माँ बाप का नाम रोशन जरूर करें। धन्यवाद।